हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ओलंपिक में भारत के पदक। तो टोटल ओलंपिक में भारत ने अभी तक जो पदक जीते हैं उसका इतिहास हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से आप पूरे वीडियो को देखिए और साथ साथ नोट करते चलिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो हम देखते हैं ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? ओलंपस पर्वत के नाम पर ओलंपिक नाम पड़ा। प्राचीन ओलंपिक 776 BC में प्रारंभ हुए थे। उस समय ओलंपिक के विजेताओं को कोई पदक नहीं दिया जाता था, केवल राजा द्वारा पदक विजेताओं को सम्मान स्वरूप जैतून की एक माला बनाकर उनके या तो गले में डाल दी जाती थी या सिर से बांध दी जाती थी। जैतून की टहनियाँ लेकर उनकी एक माला बनाकर और या तो उनके सिर पर बांध दी जाती थी। तो जैतून को ही पदक के रूप में यूज किया जाता था, केवल इतना सम्मान दिया जाता था। 776 BC में प्राचीन ओलंपिक और जैतून की माला या टहनियाँ पहनाई जाती थी। कोई पदक नहीं था उस समय, यही पदक का कार्य करता था, मेडल यही होता था, जिसको हम हिंदी में तमगा भी कहते हैं। मेडल, तमगा या पदक। तो प्राचीन ओलंपिक 776 BC में हुए, लेकिन इनको बीच में बंद कर दिया गया। थियोडोमिमस के कहने से इनको बंद कर दिया गया था। अब बात आती है कि आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक इनको कहेंगे हम एंशिएंट ओलंपिक। और ये ओलंपिक की बात जो हो रही है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। 6 अप्रैल 1896 को प्रारंभ हुई। 6 अप्रैल 1896 को प्रारंभ हुए। एथेंस ग्रीक से प्रारंभ हुई। 6 अप्रैल 1896। इनको हम आधुनिक ओलंपिक कहते हैं। इनको प्रारंभ करने का श्रेय पियरे दा कुबर्टिन को जाता है। पियरे दा कुबर्टिन को जाता है। तो पियरे दा कुबर्टिन को क्या कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता। आधुनिक ओलंपिक का पिता पियरे दा कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पिता कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। किसको? पियरे दा कुबर्टिन को। और ओलंपिक प्रारंभ होने से पहले एक समिति गठित होगी जिसको हम ओलंपिक कमेटी कहते हैं। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हम कहेंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष डेमेट्रियस विकिलास। कौन थे? डेमेट्रियस विकिलास। ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष डेमेट्रियस विकिलास। ओलंपिक का पिता पियरे दा कुबर्टिन। 6 अप्रैल 1896। मॉडर्न ओलंपिक 776 BC प्राचीन ओलंपिक। इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। अब ये बात आती है कि भारत ने भाग कब लिया, कैसे खेलना स्टार्ट किया।
तो 1900 के ओलंपिक की बात उठती है कि 1900 में पेरिस में ओलंपिक प्रारंभ हुए। पेरिस 1900 पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे एथेंस से प्रारंभ हुए। द्वितीय ओलंपिक 1900 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस में एफिल टावर, पेरिस सीन नदी के तट पर 1900 में पेरिस ओलंपिक होते हैं। उसमें भारत की ओर से ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन प्रिचार्ड, नाम आप नोट कर सकते हैं, नॉर्मन प्रिचार्ड, 2 रजत पदक जीतते हैं, सिल्वर मेडल जीतते हैं। और ये एथलीट होते हैं 200 मीटर की दौड़, 200 मीटर की रनिंग, और एक होती है पगवादा दौड़, इसको हम पगवादा दौड़ कहते हैं, और एक दौड़ 200 मीटर की। दोनों में सिल्वर मेडल जीतते हैं। तो 2 रजत पदक, ये वाले भी काउंट हम कर लें तो भारत के टोटल पदक एट प्रेजेंट में 35 हैं। किस ओलंपिक में? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के टोटल पदक कितने हो गए? 35। उनमें से कितना? 10 पदक, 9 पदक और 16 पदक। ये गोल्ड, सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। तो हम सभी पदक की बात करते हैं, 2 पदक ये हो गए। अब इसके बाद बात ये आती है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम और भी लिखते हैं ओलंपिक के बारे में, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि भारतीय ओलंपिक कमेटी का गठन करता है 1924 में, और जिसके प्रथम अध्यक्ष GRD टाटा होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। 1924 1924 और 1924 वह वर्ष है जब महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे और भारतीय ओलंपिक कमेटी का गठन भी हुआ था। तो 1924 में 1924 में भारतीय ओलंपिक कमेटी 1924 में भारतीय ओलंपिक कमेटी भारतीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष GRD टाटा। अब भारत के पदकों की बात होती है। 1928 का दौर आया, 1928 1928 ओलंपिक होते हैं एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड का शहर कह सकते हैं, हॉलैंड का शहर कह सकते हैं। तो इस शहर में जब ओलंपिक हुए 1928 में, तो भारत प्रथम बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीतता है। हॉकी में गोल्ड मेडल। और हॉकी की ये पुरुष टीम होती है जिसमें मेजर ध्यानचंद्र भी एक सदस्य होते हैं। हालांकि उस समय ध्यानचंद्र मेजर नहीं थे, एक सैनिक के रूप में थे, सेना में। क्लियर। 1932 लॉस एंजल्स USA, अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स। हॉकी में भारत फिर से गोल्ड जीतता है
1936 बर्लिन जर्मनी, एक वह जर्मनी का म्यूनिक शहर भी आएगा आगे, बर्लिन जर्मनी, जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन। तो आप कमेंट करेंगे बर्लिन किस नदी के तट पर है, बर्लिन किस नदी के तट पर है और जर्मनी की संसद का क्या नाम है, और हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बने। तो इस समय 1936 में हिटलर, एडोल्फ हिटलर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। तो इस समय भारत फिर से हॉकी में गोल्ड जीतता है और मेजर ध्यानचंद्र इस समय हॉकी टीम के कप्तान भी होते हैं। तो ध्यानचंद्र 3 टीमों के सदस्य थे ओलंपिक में, इसके भी सदस्य थे, इस समय भी सदस्य थे और इस समय भी सदस्य थे, और इस समय तो कप्तान के रूप में थे। तो इनसे जब इस खेल में ध्यानचंद्र का खेल देखा गया तो उनकी स्टिक को चेक किया गया कि इससे बॉल कैसे चिपक जाती है, ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई पदार्थ लगा हो, ठीक है। और इसी समय मेजर ध्यानचंद्र के लिए हिटलर ने ये ऑफर दिया था कि आपको मैं सेना में एक बड़ा पदक दूंगा, बड़ा पद दूंगा, आप हमारे देश के लिए खेलें। ध्यानचंद्र ने खेलने से इनकार कर दिया। ये सब बातें आप याद रखिए। अब बात आती है 1940 की। तो आप लोगों को मालूम है कि 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, और द्वितीय विश्व युद्ध जापान के समर्पण के बाद समाप्त होता है, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर ऑलरेडी पहले से ही बम से अटैक हो चुका होता है। वो आप लोगों ने पढ़ा है, अगस्त माह के दिवस में भी पढ़ा है। 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान के 2 शहर हिरोशिमा, नागासाकी। तो हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है जापान के, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है जापान के, और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, इनका आप आंसर कमेंट करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा इस समय। 1940 के टोक्यो ओलंपिकों को स्थगित कर दिया जाता, नहीं होते, जो टोक्यो में होने दे, नहीं हुए। 1944 के लंदन ओलंपिक भी नहीं होते, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो फिर ओलंपिक किस वर्ष होते हैं, 1948, 1948 में जाके ओलंपिक होते हैं, जिनको हम कहते हैं लंदन ओलंपिक। 1948 लंदन में ओलंपिक होते हैं, और इन लंदन ओलंपिक में भारत फिर से हॉकी में गोल्ड जीतता है। हॉकी का गोल्ड भारत फिर से जीतता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक पदक कौन सा था, तो 1948 का लंदन ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता, तो आप कहेंगे 1928 में। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम हॉकी का गोल्ड भारत ने कब जीता, गोल्ड मतलब स्वर्ण पदक, तो किस बार जीता भारत, 1948, 1948 में। अब बता दिए 1952, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड, झीलों का देश,
कैपिटल फिनलैंड। तो 1952 के ओलंपिक कहाँ होते हैं? फिनलैंड में। 1952 के ओलंपिक कहाँ होते हैं? फिनलैंड, हेलसिंकी ओलंपिक, हेलसिंकी। और कहाँ पर होते हैं? फिनलैंड का शहर हेलसिंकी। हॉकी में भी गोल्ड, हॉकी गोल्ड प्लस केडी जाधव रेसलिंग, कुश्ती में, पहलवानी में या रेसलिंग में कांस्य पदक जीतते हैं। क्या जीतते हैं बेटाओ? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। अब बात आती है 1956, 1956, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर। यहाँ पर जो ओलंपिक होते हैं उसमें भी भारत हॉकी में गोल्ड, यहाँ पर भी हॉकी गोल्ड और इसमें भी हॉकी में गोल्ड जीतता है, हॉकी में गोल्ड जीता भारत। अब बता दिए 1960, 1960 रोम, इटली की राजधानी रोम। रक्तवर्ण महिला रोम, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, जबकि 7 टापुओं का नगर मुंबई। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 टापुओं का नगर मुंबई। रोम को क्या कहते हैं? शाश्वत शहर। ठीक है। रक्तवर्ण महिला, और भी कई रोम के उपनाम हैं, आप उनको कमेंट कर सकते हैं। तो रोम में 1960 में भारत हॉकी का एकमात्र सिल्वर जीतता है। अभी तक हॉकी में सिल्वर मेडल भारत ने केवल एक जीता है 1960 में, और गोल्ड तो बहुत सारे जीते हैं। हॉकी के पदकों की अगर बात करते हैं तो भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं टोटल। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। उसमें से आप ये कहेंगे 8, 1, 3 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर, 8 गोल्ड, ये हॉकी की कंडीशंस हैं। ठीक है। तो सिल्वर एकमात्र 1960। अब बात आती है 1964 के ओलंपिक। ये होते हैं टोक्यो जापान में, जापान को उगते सूर्य की धरती कहते हैं ना आप लोग। 1964 टोक्यो जापान। भारत फिर से हॉकी का गोल्ड मेडल जीतता है, हॉकी में गोल्ड इन हॉकी गोल्ड। आप काउंट कर लेना सभी वर्ष। अब बात आती है 1968 और 1972, 4 वर्ष में ओलंपिक हो रहे हैं ना। तो ये लॉस एंजल्स नहीं, मैक्सिको आएगा, मैक्सिको। ये आएगा म्यूनिक। मैक्सिको चांदी उत्पादन में नंबर 1, और मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और आप लोगों ने नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग का कार्य क्षेत्र भी मैक्सिको रहा। ये अमेरिका, ये कहाँ पे? म्यूनिक जर्मनी में। और मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको सिटी में ओलंपिक होते हैं। इन दोनों ओलंपिक में भारत ब्रॉन्ज जीतता है, हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल। और एक ब्रॉन्ज आप लोगों ने अभी सुना है 2021 में टोक्यो ओलंपिक में, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज जीता। अब बात आती है 1976। तो 1976 ऐसा वर्ष था 1928 के बाद
जब भारत ने ओलंपिक हुए तो ओलंपिक में पदक ना जीता हो वो वर्ष है 1976। 1976 के ओलंपिक में भारत ने कोई पदक हॉकी में नहीं जीता। हॉकी जोड़ो किसी भी खेल में इसमें नहीं जीता। अब आज़ादी है 1980 की बात। तो बस यहीं पे मैं समाप्त करूंगा, अगली वीडियो में भी लेकर आऊँगा 1980 की बात और करते हैं हम। 1980 मास्को ओलंपिक, और ये रूस का शहर है, रूस की राजधानी है मास्को। और भारत हॉकी में गोल्ड जीतता है, हॉकी गोल्ड जीतता है भारत। तो 1980 के बाद भारत 2021 के टोक्यो ओलंपिक में फिर से पदक जीतता है। तो 41 वर्षों बाद भारत फिर से हॉकी में पदक जीतेगा। अगले वीडियो में मैं 1996 में भारत ने कौन कौन से पदक जीते, वर्ष 2000 में कौन से जीते, वर्ष 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में, और वर्तमान ओलंपिक की क्या कंडीशन रही, इस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ तक आप तैयार कर लें तो फिर इस पर मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो आपका काफ़ी अच्छे लेवल से तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।